आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश को एक पृथक्कृत धात्विक गोलीय कोश के केंद्र पर रखा गया। तो चार ऑप्शन गिवन, हमें सेलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, गोले पर कुल प्रेरित आवेश शून्य होगा, गोले के अंदर विद्युतीय विभव हमारा शून्य होगा। क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक हम गोलीय कोश यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है कोई गोला है, जो कि हमारा ये क्या है, गोली कोश मीन्स ये हमारा कोई खोखला गोला है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो है ये कोई हमारा यहाँ पे इसका ये सेंटर है। ओके, ये सेंटर हमारा ये त्रिज्या हो जाएगी। ओके, यहाँ पे इसकी त्रिज्या हम आर मान लेते हैं और ये क्या है हमारा जो है यहाँ पे ये केंद्र है। यहाँ पे कोई हमारा जो है बिंदु आवेश क्यू यहाँ पे रख दिया जाता है। तो अब हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन गिवन है, इसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहला ऑप्शन देखें, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे चारों ऑप्शन को हम जो है यहाँ पे गॉस के नियम से ही चेक कर लेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के लिए हम जो है गॉस का नियम यूज करते हैं जनरली। तो यहाँ पे जब भी आवेश दिया होता है तो गॉस के नियम से हमें पता है कि गॉस के नियम से हमारा क्या होता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू हमारा क्या होता है, फाई इक्वल टू जो है हमारा जो है ये गाउस का जो हमारा परिबद्ध होता है, बंद पृष्ठ होता है। गाउस के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध हमारा जो है नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, तो यही हम यहाँ पे जो है इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे। तो हमें पता है कि जो फाई होता है हमारा वेक्टर ई डॉट डी एस के बराबर होता है। ये हमारे क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी एस के बराबर होता है, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगी, ये क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, जब तक यहाँ पे हमारा जो है क्यू या ये क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जब तक ये हमारा शून्य नहीं होगा तब तक हमारा विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। क्योंकि जो भी बंद डी एस क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे समाकलन करते हैं, जो हमारा गॉस का जो बंद पृष्ठ होता है, जो गॉसियन पृष्ठ होता है, उसका समाकलन कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये विद्युत क्षेत्र तभी शून्य हो सकता है जब क्यू हमारा क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमारा जो है नेतांक है, इसकी वैल्यू हमारी शून्य नहीं होती है। तो जब भी हमारा जो है, जब भी गाउसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश जो है, नेट आवेश हमारा शून्य होगा, उसी कंडीशन हमारा विद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होगा। तो यहाँ पे हम जो है इस फॉर्मूले का भी यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके 1 बाई 1 करके चारों ऑप्शंस को हम चेक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होगा। गोले के बाहर कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस गोले के बाहर से इस पॉइंट से गुजरने वाले एक हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे, गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे हमें एक अज्यूम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से गोले के बाहर जो है ये हमारा जो है थोड़ी सिमेट्री नहीं बन पा रही है, तो ये हम जो है यहाँ पे जो है ये पॉइंट ये अज्यूम कर लेते हैं। ये पी पॉइंट्स पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र हमारा हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा शून्य होगा कि नहीं, ये चेक करना है। तो हमने इसके आसपास गुजरने वाला जो है ये गोले की आकृति का ही हमने एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है गॉसियन जो है बंद पृष्ठ है। तो ये क्या है हमारा गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ कंसीडर करते समय हमें ये ध्यान देना पड़ता है, जो भी हमारी आकृति होती है इसी आकृति का हमें गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ता है। ओके, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर हमारा जो टोटल आवेश है क्यू नेट हमारा कितना है, क्यू के बराबर है। अगर हमारा आवेश शून्य नहीं है तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है हमारा जो है, विद्युत क्षेत्र भी हमारा ये शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये क्यू नेट हमारा जो शून्य नहीं होगा तब तक हमारा विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है। इसलिए हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो गोले के अंदर भी हम यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ अज्यूम करेंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये गोले के अंदर हमने यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ अज्यूम कर लिया और हमें क्या करना है, यहाँ पे इस क्यू पॉइंट पे हमें जो विद्युत क्षेत्र चेक करना है। तो गोले के अंदर किसी भी बिंदु पे अगर हमें यहाँ पे चेक करना है तो हम फिर से यही फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो हमारा क्यू नेट है, तुल्य आवेश हमारा कितना है, यहाँ पे क्यू नेट इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्यू के बराबर है। ओके, ये अगर हमारा यहाँ पे क्यू नेट इस गॉसियन पृष्ठ से के अंदर हमारा परिबद्ध जो टोटल आवेश हमारा क्यू के बराबर है, तो मीन्स हमारे यहाँ भी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसी फॉर्मूले से पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए परिबद्ध आवेश उस गॉसियन पृष्ठ से क्या होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। तो यहाँ भी नहीं हो रहा, तो ये जो है हमारा जो है ये भी इस कंडीशन में भी हमारा विद्युत क्षेत्र हमारा शून्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ये सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि गोले पर कुल प्रेरित आवेश हमारा शून्य होगा। इसको अगर हम चेक करें
तो अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हमारा क्यों आवेश रखा गया, अगर इसको हम धनात्मक कंसीडर कर लें तो यहाँ पे गोले पे यहाँ पे जो इसके आंतरिक पृष्ठ पे क्या होगा, हमारा एक ऋणावेश जो है प्रेरित हो जाएगा। ये प्रेरण के सिद्धांत से हमारा जो है यहाँ पे ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या धनात्मक आवेश है। तो ये धात्विक गोला है, धातु के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये धात्विक गोला अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आंतरिक पृष्ठ पे आ जाएगा और हमारा बाहरी पृष्ठ पे जो समान परिमाण का हमारा क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ओके, तो अब अगर हम हमारा यहाँ पे जो है क्या हो जाता है कि गोले के आंतरिक पृष्ठ पे हमारा जो है माइनस क्यू आवेश आ जाता है और बाहरी पृष्ठ पे हमारा क्या हो जाता है, प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ये प्रेरण के सिद्धांत से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो क्यू टोटल हो जाता है धात्विक गोले पे, हम अब थर्ड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो धात्विक गोले पे जो टोटल आवेश हो जाता है, ओके, ये हमारा धात्विक गोले पे टोटल प्रेरित आवेश हमारा कितना हो जाता है, माइनस क्यू प्लस क्यू के बराबर हो जाता है, जो कि हमारा शून्य के बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो धात्विक गोले पे जो है कुल आवेश, जो हमारा प्रेरित कुल आवेश क्या हो जाएगा, इसके आंतरिक और बाहरी पृष्ठ दोनों पे मिला के हमारा जो है 0 के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारे यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब गोले के अंदर विद्युत विभव हमारा शून्य होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि जब हमारा विद्युत क्षेत्र ही गोले के अंदर शून्य नहीं हो रहा है, और हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को चेक करें, जो हमारा ई होता है, ओके, तो हमारा जो ई होता है ये इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी डिवाइडेड बाई जो है हमारा जो डी आर के बराबर होता है। जब हमारा विद्युत क्षेत्र ही शून्य नहीं हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो है वी हमारा शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि गोले के अंदर किसी भी बिंदु पे हमारा जो है ई जो है ये नॉन जीरो है, तो वी भी हमारा जो है विद्युत विभव भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, तो जीरो नहीं होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।